जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही जवाब है 412 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 412 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न नंबर 103। किस देश की तटीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही जवाब है चीन। चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 104। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? सही जवाब है तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। प्रश्न नंबर 105। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सही जवाब है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। प्रश्न नंबर 106। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही जवाब है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। प्रश्न नंबर 108। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 109। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही जवाब है चांदी। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। प्रश्न नंबर 110। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 111। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था? सही जवाब है लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 112। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 114। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही जवाब है दुग मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग मेखला या मिल्की वे है। प्रश्न नंबर 115। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब है उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 117। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? सही जवाब है उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 118। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? सही जवाब है एथेंस युआन में 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। प्रश्न नंबर 119। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है हॉकी। भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न नंबर 120। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? सही जवाब है 1980 में मॉस्को में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता। प्रश्न नंबर 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? सही जवाब है 4 वर्ष।
ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है लूसान, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 123। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही जवाब है लंदन। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। प्रश्न नंबर 124। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? सही जवाब है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। प्रश्न नंबर 125। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। प्रश्न नंबर 126। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही जवाब है टोक्यो, जापान। सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो, जापान में हुए। प्रश्न नंबर 127। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है बैडमिंटन। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। प्रश्न नंबर 128। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सही जवाब है 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में आरंभ लिया। प्रश्न नंबर 129। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। प्रश्न नंबर 130। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न नंबर 131। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? सही जवाब है श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। प्रश्न नंबर 132। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? सही जवाब है कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। प्रश्न नंबर 133। मानव शरीर के किस रंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? सही जवाब है गुर्दे। मानव शरीर के गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। प्रश्न नंबर 134। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सही जवाब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 135। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? सही जवाब है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। प्रश्न नंबर 136। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 137। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? सही जवाब है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। प्रश्न नंबर 138। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सही जवाब है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 139। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी?
सही है जवाब है जापान की जुनको तबेई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबेई थी और जुनको तबेई जापान से थी। प्रश्न नंबर 140। पीलिया किस अंग का रोग है? सही जवाब है यकृत या लीवर। पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? सही जवाब है पास्कल का नियम। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन पास्कल के नियम का है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 142। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही जवाब है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। प्रश्न नंबर 143। एलपीजी गैस में क्या होता है? सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। प्रश्न नंबर 144। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रश्न नंबर 145। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सही जवाब है उपगुप्त। प्रश्न नंबर 146। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? सही जवाब है अकबर। अकबर अशिक्षित था। प्रश्न नंबर 147। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सही जवाब है गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। प्रश्न नंबर 148। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। प्रश्न नंबर 149। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सही जवाब है गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। प्रश्न नंबर 150। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आपका प्रश्न नंबर 151 है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रश्न नंबर 152। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सही जवाब है 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। आपका प्रश्न नंबर 153। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? सही जवाब है नालंदा। चीनी यात्री हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 154। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सही जवाब है ओ। ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। प्रश्न नंबर 155। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? सही जवाब है 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 156 है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही जवाब है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 157। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 158। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रश्न नंबर 159। प्रकाश की गति कितनी होती है? सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आपका अगला प्रश्न 160।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? सही जवाब है कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। प्रश्न नंबर 161। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? सही जवाब है दूरी। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रश्न नंबर 162। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। प्रश्न नंबर 163। चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है। आपका प्रश्न नंबर 164 है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 165। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही जवाब है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। प्रश्न नंबर 166। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 167। ताजमहल कहाँ स्थित है? सही जवाब है आगरा। ताजमहल आगरा में है। प्रश्न नंबर 168। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सही जवाब है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। प्रश्न नंबर 169। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 170। खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 172। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 173। करो या मरो का नारा किसने दिया? सही जवाब है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न नंबर 174। जय हिंद का नारा किसने दिया? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। प्रश्न नंबर 175। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। प्रश्न नंबर 176। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न नंबर 177। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही जवाब है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। प्रश्न नंबर 178। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। प्रश्न नंबर 179। आराम हराम है का नारा किसने दिया? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। प्रश्न नंबर 180। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। प्रश्न नंबर 181। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? सही जवाब है मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया। प्रश्न नंबर 182। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया। सही जवाब है
राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। प्रश्न नंबर 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सही जवाब है राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। प्रश्न नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। प्रश्न नंबर 186, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 2 अक्टूबर। गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्रश्न नंबर 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न नंबर 189, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। प्रश्न नंबर 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। सही जवाब है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र परमवीर चक्र है। प्रश्न नंबर 193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही जवाब है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 195, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है? सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रश्न नंबर 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सही जवाब है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 198, प्रश्न नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? सही जवाब है आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया। प्रश्न नंबर 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? सही जवाब है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। प्रश्न नंबर 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।